और 89 की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बीमार चल रहे थे। उनके अस्पताल में दाखिल होने के बाद की तस्वीरें, बेहद भावुक तस्वीरें उनके परिवार वालों के साथ उनकी सोशल मीडिया पर भी आई। और धर्मेंद्र के निधन पर करण जौहर ने दुख व्यक्त किया है। करण जौहर लिखते हैं कि धर्म जी, हम आपको भूल नहीं पाएंगे। एक युग का अंत हुआ है। धर्म जी हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ा सदमा है। ये करण जौहर का ट्वीट आप देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने उन्हें याद किया है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं कि एक फिल्मी जगत के लिए बहुत बड़ा सदमा है और एक युग का अंत हुआ है यहाँ पर। ये करण जौहर का ट्वीट है जिसमें उन्होंने धर्म जी को याद किया है, कहा है कि हम आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। और वाकई जिस तरह की फिल्में उन्होंने की और जिस तरह की पहचान, और एक फैमिली मैन के तौर पर भी हमेशा से वो जाने जाते थे। भले उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन अपने परिवार को एक साथ जोड़ने में हमेशा अपने बच्चों के साथ, अहाना और एशा देओल के साथ वो प्यार भरी तस्वीरें उनकी शादियों के दौरान भी सामने आई। फिर बॉबी देओल, सनी देओल के साथ हमेशा से पब्लिक अपीयरेंसेस जो उनकी रही, उससे हमेशा ही ये देखने को मिला कि किस तरह से एक पंजाबी फैमिली मिलजुल कर साथ रहती है, हंसी ठिठोली, और अपने बच्चों के साथ जिस तरह का उनका व्यवहार था वो सोशल मीडिया पर हमेशा दिखता था। और अंत समय में भी, लास्ट में जब वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे मुंबई में, उस वक्त भी उनके परिवार की जो तस्वीरें सामने आई, बेहद भावुक करने वाली, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी उससे ये भी समझ में आ रहा था कि वो कितने बीमार हैं और उनका परिवार, एक एक पल कितना भारी उनके परिवार के लिए उस दौरान रहा। और 1980 के दशक में हेमा मालिनी से उन्होंने शादी की, जिससे उनकी 2 बेटियां अहाना और एशा देओल हैं। बेहद खूबसूरत दोनों। एशा देओल फिल्मों में आ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिल्मी करियर को अलविदा कहा। लेकिन धर्मेंद्र जी की अगर यहाँ पर बात करें तो 89 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, अस्पताल में लंबे समय से भर्ती थे, लेकिन बीमारी के आगे वो नहीं टिक पाए, बीमारी से हार गए और उन्होंने इस फिल्मी सिनेमा को, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और तस्वीरें अब सामने आ रही हैं लगातार। विले पार्ले शमशान भूमि से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अगर उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों की बात की जाए जिससे उन्हें एक अलग पहचान मिली, तो शोले, जिसमें वो एक्शन हीरो के तौर पर वीरू की भूमिका जो उन्होंने निभाई, और हिंदी सिनेमा की सबसे सेलिब्रेटेड फिल्म्स में से एक है शोले, सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक है। और अमिताभ बच्चन के साथ जय और वीरू की दोस्ती, अब तो ये एक मुहावरा बन गया है कि जय और वीरू की दोस्ती, और उस चीज़ की जो सेंस है, उस चीज़ की जो उसको स्थापित करने में धर्मेंद्र की एक अहम भूमिका रही है। फूल और पत्थर उनकी एक बेहद खूबसूरत फिल्म 1966 में आई थी। सीता और गीता जो एक कॉमेडी फिल्म भी थी और ब्लॉकबस्टर कॉमेडी ड्रामा के तौर पर उसकी पहचान। फिर चुपके चुपके कॉमेडी फिल्म थी, प्रोफेसर का किरदार उसमें उन्होंने अदा किया था। और देखिए कितने वर्सेटाइल एक्टर, एक्शन हीरो के तौर पर भी खुद को स्थापित किया। शुरुआत एक रोमांटिक हीरो के तौर पर की, क्योंकि चेहरा मोहरा बहुत खूबसूरत था, गोरे चिट्टे पंजाबी लड़के के तौर पर जब वो मुंबई में आए तो रोमांटिक हीरो के तौर पर शुरुआत की। और उसके बाद फिर जब एक्शन का मौका मिला तो फिर एक्शन में भी उन्होंने खुद को स्थापित किया। फिर सटायर, कॉमेडी और कॉमिक टाइमिंग भी उनकी, क्योंकि पंजाबी हैं दिल से तो, और ऐसे में जो एक सटायर और एक जो फनी अंदाज है। और प्रीति सोमपुरा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रीति, ज़रा बताएंगे किस तरह का मंजर इस वक्त है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है ये मैटर, और परिवार वालों का शमशान घाट पहुंचना शुरू हो चुका है। तमाम बड़े चेहरे शमशान घाट पहुंच रहे हैं विले पार्ले में। आज सुबह जो है उनका निधन हो गया है, और जैसे कि उनके पूरे परिवार के लोग जो है इस वक्त शमशान भूमि विले पार्ले में मौजूद है। उनकी दोनों बेटियां ईशा और एशा देओल के साथ में जो है बॉबी देओल और सनी देओल भी जो है शमशान भूमि पहुंचे। सनी देओल ने उनका अग्निदाह किया है। अगर बात करें धर्मेंद्र जी की, तो उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में जो है जो बॉलीवुड में दी थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी जो सबसे चर्चित फिल्म रही थी वो शोले रही थी। इसके अलावा आपसे कुछ समय पहले उन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कथा फिल्म में भी, उन्होंने प्रेम कहानी फिल्म में भी काम किया था। और अभी एक और फिल्म है जो उनकी रिलीज होनी बाकी है, जो दिसंबर में रिलीज होने वाली है।
बिल्कुल। 88 ईयर्स की उम्र में भी जो है वो काफी एक्टिव थे, यहाँ तक कि वो एक्सरसाइज भी करते थे और जब भी उनको मौका मिलता था तो वो मुंबई से नजदीक लोनावाला में उनका एक बड़ा सा फार्म हाउस है, वहां पर वो रहना पसंद करते थे। उनका अक्सर कहना था कि मुंबई की भीड़ भाड़ से जो है अच्छा मुझे लोनावाला में लगता है, इसलिए मैं वहां रहना पसंद करता हूँ। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ ही देर पहले उनकी जब निधन की खबर आई तो उसके पहले करीब 10 दिन तक वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे। वहां पर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था, काफी क्रिटिकल उनकी हालत थी। उसके बाद में एक हफ्ते पहले ही उनको जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और घर पे ही उनका पूरा इलाज चल रहा था, लेकिन आज सवेरे जो है उनका निधन हो गया। और अभी तक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट परिवार की तरफ से आना चाहिए वो नहीं आया है, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही स्मशान जो भूमि है विलेपार्ले की, वहां पर उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए जो है आमिर खान, सलीम खान, जिन्होंने शोले जैसी हिट फिल्म के डायलॉग लिखे थे जय और वीरू की जोड़ी को लेकर, वो भी सलीम खान जी वहां पहुंचे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी जो है फिलहाल स्मशान भूमि में पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि ही मैन का खिताब उन्हें दिया गया था, 6 डेकेड से भी ज्यादा का उनका करियर, शुरुआत रोमांटिक हीरो के तौर पर, फिर एक्शन हीरो और फिर कॉमेडी फिल्म्स भी उन्होंने बहुत सारी की। उनकी कॉमिक टाइमिंग को लेकर भी लोग उनके मुरीद रहते थे। देखिए करीब 60 साल से भी ज्यादा जो है उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया और यहाँ तक कि अभी लास्ट में जो है वो उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है, जैसे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म में उनका किरदार की काफी तारीफ हुई थी। इसके अलावा एक 21 नाम की फिल्म आ रही है जिसमें भी उन्होंने काम किया हुआ है। अगर बात करें धर्मेंद्र जी की तो वो अक्सर यही कहते थे कि मुझे एक्टिव रहना और मुझे कंटिन्यूस फिल्म इंडस्ट्री में काम करना मुझे बेहद पसंद है। और एक इंटरव्यू में तो उन्होंने ये भी कहा था कि किस तरीके से पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में जो टेक्निक होती थी वो भी चेंज हुए, वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी भी उन्होंने काफी तारीफ की थी। अगर बात करें धर्मेंद्र जी की तो वो पंजाब के निवासी थे और करीब 70 साल पहले ही जो है वो मुंबई में बॉलीवुड में काम करने के लिए आ गए थे और कई सारी हिट फिल्में जो है उन्होंने को दी है। बिल्कुल प्रीति, और अगर उनकी व्यक्तिगत जीवन की बात करें, क्योंकि हिंदी सिनेमा में जो उनका कंट्रीब्यूशन है 300 से भी ज़्यादा फिल्में, वो तो शायद इतना वक्त नहीं है कि उसे डिस्कस किया जाए, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें प्रीति, तो हमेशा एक फैमिली मैन के तौर पर, हमेशा जब उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस हमने देखी अपने बच्चों के साथ, चाहे ऐशा और राहाना के साथ हो या फिर बॉबी और सनी देओल के साथ हो, हमेशा एक हैप्पी फैमिली के तौर पर ही उन्हें देखा गया। बात करें धर्मेंद्र जी की तो वो जो है मैन माने जाते थे और यहाँ तक कि उनका जो जू का जो घर है वहां पर उनके भाई भी जो है उनके साथ में, उनके भाई का परिवार भी जो है उस बंगलो में साथ में रहते हैं। साथ में ही उनके दोनों बच्चे बॉबी देओल और सनी देओल और उनके बेटे सनी देओल के बेटे करण देओल, यानी कि पूरा परिवार जो है एक साथ में रहता है। उनके परिवार के करीब 30 से ज्यादा लोग जो है आज भी वो जू के बंगलो में रहते हैं और उनको वो सभी लोग फैमिली मैन के नाम से ही जाने जाते हैं। दूसरी ओर अगर बात करें धर्मेंद्र जी की तो उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो व्यक्तिगत जिंदगी में भी जो है काफी वो शालीनता से उन्होंने अपनी जिंदगी जी है, जिनको जन्म दिया होता था तो वहां बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, हम दोबारा जुड़ेंगे आपसे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं ये शमशान भूमि से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां उनका परिवार ऑलरेडी मौजूद है। और हालांकि परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन उनके साथ जिन लोगों ने काम किया हिंदी फिल्म सिनेमा में, उनके साथ जो लोग हमेशा से रहे, उनकी जर्नी जिन्होंने देखी, वो लोग जिन्होंने धर्मेंद्र से इंस्पिरेशन ली, वो तमाम लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। करण जौहर ने लिखा है कि एक युग का अंत है और वाकई एक युग का अंत है।